बनारस की एक गली जहाँ दिन ढलते ही रंग बिरंगे ठेले सज जाते हैं। खट्टी मीठी चाट की खुशबू से गली महक उठती है। ढोल नगाड़े नहीं, पर हर चाट की दुकान पर भीड़ किसी मेले से कम नहीं। बीच गली में एक दुकान है, कमला स्पेशल चाट भंडार। नीली तिरपाल के नीचे कमला बैठी है। सामने टिन की टेबल, एक स्टील की बाल्टी में आलू चना, एक कटोरी में लाल चटनी और बगल में उसका पुराना ठेला। कमला 40 के करीब की महिला है, आंखों में तेज और चेहरे पर शिकन। दोपहर के वक्त दुकान पर कोई नहीं। मुन्नी, ओ मुन्नी, एक भी प्लेट नहीं बिकी आज। दीदी, बहुत गर्मी है, शायद इसी वजह से। गर्मी वहाँ नहीं पड़ती जहाँ भीड़ है। सामने देख, पंडित की दुकान पर 10 आदमी खड़े हैं। सामने एक चमचमाती दुकान, पंडित जी की देसी चाट। सफेद कुर्ता पहने पंडित जी, मुंह में पान, हाथ में प्लेट। पंडित के पास कौन सी जादुई चटनी है? वही आलू, वही चना, पर भीड़ वहाँ है। दीदी, आपके स्वाद में थोड़ी कसर है शायद, या टमाटर महंगे हो गए हैं इस बार। तू चाट बना या अखबार पढ़, तू तो चाय पीने के बहाने भीड़ की दुकान में खड़ी रहती है। कमला के चेहरे पर जलन थी, भीड़ की जलन। वो हर शाम दूसरी दुकानों की भीड़ गिनती थी, पर उसकी दुकान पर एक परिंदा भी नहीं फड़फड़ाता। जिस दिन मेरी दुकान पर भीड़ लग गई ना, उस दिन बनारस के सब दुकानदार मेरी चटनी का राज पूछेंगे। रात के करीब 10:30 बजे चाट के ठेले बंद हो चुके हैं। गलियां खाली हो रही हैं। कुत्तों की आवाज और चाय की दुकान पर बजती धीमी रेडियो की धुन बची है। कमला अपनी दुकान के पीछे झोपड़ी में बैठी है। सामने उसकी बक्से वाली अलमारी खुली है। वो एक थैली निकालती है। अंदर छोटे छोटे पाउच हैं। ऊपर लेबल है, डायसाइक्लोमिन, पेट दर्द की तीव्र दवा, बिना डॉक्टर के ना लें। लोग कहते हैं स्वाद में दम होना चाहिए, पर दर्द का डर ज्यादा बिकता है। वो झोले में पाउच डालती है, एक चम्मच और दस्ताने रखती है और सिर पर दुपट्टा बांधकर निकल पड़ती है। सामने वाली गली में पंडित जी की दुकान है। ठेला बंधा है, मसाले वाले डिब्बे ढके हैं, लेकिन सावधानी से। कमला इधर उधर देखती है। गलियां सुनसान है। फिर जल्दी से गली में घुसकर एक डब्बा खोलती है। लाल मसाला, बस एक चुटकी, कोई फर्क नहीं दिखेगा, पर असर सीधा पेट में होगा। वो 2 चम्मच से दवा मिलाती है, फिर ढक्कन बंद कर जल्दी से निकल जाती है। अगली सुबह पंडित जी चाट वाले की दुकान पर जैसे ही दुकान खुली, भीड़ लगने लगी। बच्चे, महिलाएं, कॉलेज के छात्र, सब उसके आलू टिक्की और पानी पूरी के दीवाने थे। आज तो इमली पानी कुछ खास बना है श्यामू, ज्यादा तीखा कर दिया है। बस पंडित जी, आज तो पेट में हलचल होनी चाहिए। भीड़ में बैठी एक कॉलेज की छात्रा नीतू अपने भाई राजू के साथ आई थी। भैया, टिक्की खा लो पहले या पानी पूरी? दोनों ही खा, आज मूड बना है। नीतू ने चटकारे ले लेकर पूरी प्लेट खत्म कर दी, लेकिन 10 मिनट बाद उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। भैया, कुछ अजीब हो रहा है, जलन हो रही है अंदर। क्या हुआ? ओ पंडित, कुछ हो गया इसे। हमारी चाट से कैसे? सब तो खा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई पानी लाने दौड़ा, कोई नीतू को संभालने लगा। अरे लड़की को उठाओ, अस्पताल ले चलो। 15 मिनट में एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही नीतू की सांसें थम गई। मेरी बहन चली गई। अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें डायसाइक्लोमिन, एक तेज पेट दर्द की दवा का अत्यधिक मात्रा में सेवन लिखा था। इतनी मात्रा में दवा गलती से तो नहीं मिल सकती। ये तो जानबूझकर किया गया है। हमने कुछ नहीं मिलाया साहब, हम तो वही मसाला डालते हैं जो बरसों से डालते आ रहे हैं। उस रात कमला दुकान में अकेली बैठी थी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जैसे कोई अनजान सुख मिल गया हो। एक दुकान बंद, एक भीड़ कम, अब मेरी बारी है। अगली शाम एक लंबा आदमी उसकी दुकान पर आया। सिर पर टोपी, आंखों में चश्मा, हाथ में एक थैला। नया चेहरा। कहाँ से आए भैया? यहीं आसपास का हूँ। पानी पूरी चाहिए, तीखी वाली। तेज मिर्च, खट्टी इमली और थोड़ी सी मेरी स्पेशल चटनी। अच्छा स्वाद है, लेकिन चटनी का रंग हर बार एक जैसा क्यों नहीं होता? इमली हर बार एक जैसी नहीं आती भैया। या फिर मसाला हर बार एक जैसा नहीं होता? कमला के हाथ थम गए। उसने थाली उठाई और जल्दी से झूठी हंसी में जवाब दिया, आप तो जैसे जासूस निकले, बस खाइए और मजा लीजिए। कमला की नजर अब गुप्ता की दुकान पर थी।
वो भेल बेचता था और भीड़ बहुत थी। गुप्ता भी बड़ा उड़ रहा है, अब उसे भी गिराना पड़ेगा। दीदी अब बस करिए, एक लड़की मर गई है। किसी ने मेरे लिए कुछ किया क्या? कोई मुझे भीड़ देता क्या? सबको बस मेरी दुकान से जलन है। रात के 1 बजे कमला झोले में दवा, नकली मसाले और एक पुराना चम्मच लेकर गुप्ता की दुकान की ओर बढ़ी। धीरे से एक बोरी हटाई, उसके नीचे रखा डब्बा खोला। ये रहा गुप्ता का सेव मसाला। बस एक चुटकी ये और कल तू भी जेल का रास्ता देखेगा। अगली सुबह गुप्ता अपनी दुकान पर बैठा था। भीड़ उमड़ी, वही स्वाद, वही अंदाज। लेकिन 2 घंटे बाद एक बुजुर्ग और 2 छात्र बीमार पड़ गए। पेट में मरोड़, उल्टी, चक्कर। ऐसा कैसे हो गया? सब तो ताजा था। तेरे भेल में जहर था क्या? सबका पेट जल रहा है। एक और गया, लेकिन तभी जोगी भीड़ में दिखा। टकटकी लगाए देख रहा था। हर जगह एक ही लक्षण, दर्द, मरोड़, उल्टी और हर बार कमला की दुकान के पास वाली दुकान। जोगी अब हर शाम कमला की दुकान पर बैठने लगा। कभी चाट खाता, कभी टिक्की, लेकिन नजरें हमेशा कमला के हाथों पर। एक दिन कमला अपनी दुकान बंद करके जैसे ही चलने लगती है, उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है वहाँ? दिख क्यों नहीं रहा? पीछे से एक हल्की सी आहट होती है। कमला डर जाती है। वो अपने झोले को कस के पकड़ लेती है, जिसमें वही मिलावटी दवाएं और नकली मसाले हैं। न जाने क्यों आज डर सा लग रहा है। वो चुपके से गुप्ता की दुकान के पास पहुंचती है। पीछे मुड़कर देखती है, कोई नहीं था। वो जल्दी से झुककर उसके मसाले के डिब्बे में वही मिश्रण मिलाती है। एक चुटकी ये और अब तू भी खत्म। जैसे ही वो उठती है, हाथ ऊपर कर कमला, अब तेरी सारी मिलावट पकड़ी गई है। कमला एकदम चौंक जाती है। उसके हाथ से झोला गिरता है। तू ही? तू सोचती थी ना कि कोई नहीं देख रहा? पिछले 4 दिन से तुझ पर नजर रखी जा रही है। हर रात की चाल कैमरे में कैद है। मैंने कुछ नहीं किया। वो बस हल्का सा मसाला था। जिस हल्के से मसाले ने एक लड़की की जान ली, 3 बीमार किए और पूरे मोहल्ले का भरोसा तोड़ दिया, उसे हल्का कह रही है तू? उसी समय 2 पुलिस वाले आते हैं और कमला को कस्टडी में ले जाते हैं। चल कमला, अब तू सच बोलेगी या कानून तुझसे बुलवाएगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किसके कहने पर मुझे पकड़ रहे हैं? ये तो यूं ही कुछ भी बोल रहा है। तुम जानती हो ये कौन है? ये है जोगिंदर सिंह, क्राइम ब्रांच, बनारस जोन। थाने में एक अंधेरे कमरे में कमला एक बेंच पर बैठी है। सामने इंस्पेक्टर सिंह, जोगी और कुछ अन्य अधिकारी हैं। कब से ये काम कर रही थी? पिछले साल से, जब दुकानें कम चलने लगी और सामने वाले की भीड़ देखकर अंदर आग लगने लगी। इस आग में तूने नीतू जैसे मासूम को झोंक दिया। मैंने बस चाहा कि मेरी दुकान चले। सब मेरी चटनी को फीकी कहते थे। मेरे पास तक कोई नहीं आता था। और तूने मेरी बहन की जिंदगी छीन ली, सिर्फ भीड़ के लिए। तूने उसे मार डाला। मैंने जान से नहीं मारा, बस मसाला बदला था। पेट दुखेगा यही सोचा था। लेकिन जहर और मसाले के बीच जो फर्क है वो अब जेल में समझ आएगा। मैंने सबसे पहले उस पंडित की दुकान में मिलाया था, फिर गुप्ता के भेल में और खुद की चटनी में थोड़ा नशा, अलग स्वाद देने के लिए। इतना कुछ सिर्फ भीड़ के लिए? जेल में तुझे चटनी नहीं, अब सिर्फ सच्चाई निगलनी है। कमला को पुलिस ले जाती है। रास्ते में लोग उस पर पत्थर नहीं, नजरों से हमला करते हैं। 1 महीने बाद अब कमला की दुकान की जगह एक नई चमचमाती दुकान है, नीतू मेमोरियल चाट भंडार। आइए भैया, आज की चटनी में सिर्फ स्वाद है, दर्द नहीं। भैया, वो वाली टिक्की जिसमें ऊपर से बूंदी डालते हो। आ रही है बेटा, चटपटी और दिल से बनी। भीड़ फिर से लौट आई थी, लेकिन अब डर नहीं था, भरोसा था। अब कोई झूठ नहीं इस गली में। कमला के लालच ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। भीड़ के एक कोने में खड़ा जोगी मुस्कुरा रहा था। जहाँ लालच मिटता है वहीं से फिर स्वाद लौटता है। भैया, दुकान का नाम नीतू मेमोरियल क्यों रखा? अपनी बहन की याद में, जो बस चाट खाने आई थी और फिर कभी वापस नहीं गई। बनारस की गलियां अब भी वैसी ही हैं, मसालेदार, चटपटी, रंगीन, पर अब उनमें झूठ का स्वाद नहीं है। कमला के लालच ने चाट को बदनाम किया, लेकिन राजू की सच्चाई ने फिर से उसका मान लौटाया। याद रखना, अगर स्वाद में मिलावट है तो वो जुबान नहीं, एक दिन जिंदगी को भी चुभ जाएगा।